ये बहुत ही मेहनती एक्टर है, ये खुद तो मेहनत करती हैं, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती हैं, नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं कितने किसिंग सीन्स है वो। शुरू से था कि अभी उनके हाथ से अवार्ड लिया इसलिए बोल रहे हैं? नहीं शुरू से था। ओके। मैजिक मसाला, मतलब आप ये मानती हैं कि नहीं लड़कियों के नखरे नहीं होते, लड़कों के ज्यादा होते हैं? पर लड़कों के ज्यादा होते हैं। मुझे आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में एक आजकल फॉर्मूला चल रहा है इवन एंड ऑड का, अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि इवन ऑड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगी एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या जो हमारे हिस्से में इवन आएगा या ऑड आएगा, क्या हम मर्दों को जेनरिक? आपके पास जो बैठी हुई ना, मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता हूँ, तो सॉरी भूल जाता हूँ यार। तो सर हेलो, तो मतलब क्या बताएं सर, आप खुद आइए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं। यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस, सॉरी मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया। आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम, हाँ। ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़े छिड़ के ताजा रखे उसको। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहां से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है। शिमला मिर्च या मिर्च, हाँ। शिमला मिर्च मतलब तीखी, लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले उनके लिए सब कुछ अच्छा है। हाँ, भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं, जो भी मिल जाए। देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मेरे को कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणबीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? सी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे? हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। कपिल, भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज। अरे आप गए नहीं अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑल द स्टार्स। सर आपने हाल ही में माधवन को देखा है? हाँ, पिछली बार देखा तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था, वेरी क्यूट। क्यूट था सर, लेकिन इस फिल्म के लिए उसने इतने डोले शोले बना लिए ना कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप देखते रह जाओगे। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर आर माधवन। How are you, sir? थैंक यू सर। देखिए सर, आ गया साला खड़ूस। ये कैसे, ये इंट्रोड्यूस करने का कोई अंदाज है कपिल? सर मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम है जिसके लिए उन्होंने ये सारा लुक अख्तियार किया, इतनी मेहनत की है। वैसे एक बात बताओ माधवन, ऐसी बॉडी क्यों बनाई तुमने? करण यार, मैं थक गया था विद ऑल द लेजी लिटिल फिल्म्स दैट आई वाज डूइंग, तो मैंने कहा यार एक कड़ाके की फिल्म करता हूँ। और इस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जहाँ पे मैं एक रिटायर्ड बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में मुझे एक लेडी बॉक्सर की तलाश है। सुना, फिल्म में एक लेडी बॉक्सर है। सर देश में इतने लड़के हैं, आप किसी को भी बॉक्सिंग सिखा सकते थे, आपने लड़की क्यों चुनी सर? वो इसलिए क्योंकि यार मुझे लगता है कि हमारे जो देश में शूरवीर लड़कियां हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो इस फिल्म में मैंने एक कमाल की लड़की को ढूंढा जो एक मच्छी वाली है। Okay. और मच्छी वाली होने के बावजूद शी सच अमेजिंग बॉक्सर कि ऐसा घूसा मारती है कि लोग याद रखते जाते हैं। क्या बात है। देखा कपिल, लड़की भी कमाल की बॉक्सिंग करती है। गौर से देखिए इस इंसान को, हर बात में बस लड़कियों की तारीफ कर रहा है, जबकि तारीफ करनी चाहिए इस जवान लड़के की जिन्होंने इतनी मेहनत की यार, 6 महीने से अपनी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं। ओहो कपिल, अपनी बकवास बंद करो। अच्छा जो लोग बच्चन साहब को खड़े होके देख रहे हैं वो बैठ जाएं, बच्चन साहब बैठे बैठे भी दिख जाते हैं। और माधवन, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर आप प्लीज इस शो को संभालें। जो हुकुम। वो रही आपकी जगह। अच्छा। हाँ, मैं और करण सर चाय पी के आते हैं। कॉफी। एंजॉय। हर चीज में ना एक लेवल ऊपर जाना आपने। बिल्कुल। चाय कॉफी, जब मैं लस्सी बोल दूं तो
Preeti, how are you? Hi, Karan. How are you, my darling? So lovely to say mwah and one more. Mwah. Lovely. Hi. Hi. करण सर, हाँ। दिस इज रेसिज्म। Racism? मतलब ये चीक से चीक वाली फैसिलिटी आप ही ने क्यों ले रखी है? हमारे क्या गाल पे चेचक निकली हुई है? Actually, I'm a little irritated with you. वाई? क्योंकि मैंने बैक स्टेज सुना, आप क्या बोल रहे थे यार? क्या बोल रहा था मैं? कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मर्दों से चलती है. I mean, I don't get it. नहीं ऐसी बात नहीं है, पर कुछ कुछ सच्चाइयां हैं भी। करण सर भी मेरे साथ थे उस समय, मैंने अपने मन से नहीं कहा था, पर होता है एक्चुअली। ज्यादातर जो है लड़के जो हैं हावी है हमारी इंडस्ट्री पे। आपको पता है, फिल्म मर्द भी बिना हीरोइन के नहीं बन सकी. You know why? वाई? Because the film industry is cinema. It's all about the ma, guys. Cinema. It's not cinema. फिर भी बाप तो फिल्म इंडस्ट्री के मर्द ही है ना। आप नॉर्मल लड़कियां जो नॉर्मल मेकअप करने में 6 घंटे लगाती हो, बच्चन साहब 4 घंटे में पा के गटअप में आ गए थे। आप बताइए, कभी लड़कियां अपने किरदार के लिए इतना कुछ करती हैं? Really? या भूमि. जी भूमि ने दम लगा के हईशा में 100 किलो वेट गेन किया था. जी 100 You know, किलो नहीं कपिल? गेन किया था, वो 120 किलो के आसपास हो गई थी। पर बहादुरी लड़के की भी तो देखो ना आप। 125 किलो की लड़की को उठा के भाग रहा है, उसकी भी तो उतनी, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। हीरोइन को उठाया तो पिक्चर उठी. जी बिल्कुल। पिक्चर उठेगी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठेगी. जी, हमारी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री उठेगी तो हमारा देश उठेगा. लड़कियों का जमाना है जी कपिल. मैं मान गया। अब आप लाइन पे आ गए हो, तो अभी गुड. आप लाइन मारने का मौका दे दे। मैं लाइन पे क्या, मैं तो छोड़िए परा। जल्दी से वापस आती हूँ. ओके, दूसरी हीरोइंस को लेके. ओके, कीप मिसिंग मी। Bye. बाय. Bye. मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आप इसको सीरियसली ही समझना। आपको हम लड़कों के लिए प्राउड होगा सर, क्योंकि आप भी एक लड़के हैं। वैसे आज Ladies and gentlemen, welcome back to Star Screen Awards. we would like to thank our music partner T Series. अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर के लिए. ओह वाह सर, ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन मेरे इस साल कोई फिल्म नहीं आई है कपिल. इसीलिए तो मिलना चाहिए ना सर। अगर नहीं अच्छी स्टोरी मिली तो आपने नहीं बनाई, जबरदस्ती नहीं करते आप। अच्छी स्टोरी मिले तभी फिल्म बनाओ। फालतू प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों दबाव डालना सर? Yeah, तो इसलिए correct. मेरे को लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए। कपिल फिलहाल उन्हें अवार्ड मिलेगा जिन्होंने इस साल कमाल की फिल्म बनाई है, और उनके नॉमिनीज मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। Congratulations दीपू, I'm getting tears in my eyes. Whoa, Deepika, that's one wedding cake everyone wants a piece of. केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी, कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। Congratulations दीपू, I'm really happy for you. Keep loving me. खान भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है, और आपने बाकमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर व्हाट डिड यू से? सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर। ओके ओके सॉरी सर। आप लग रहे हो सेक्सी सर। Hello, Karan sir. Hi, Kapil. Hi, You're the funniest man in the country. Thank Me you or very Karan much. sir? Kapil. You man, bro. Keep jealous. Keep jealous. Moving on. करण सर, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। हाँ। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, हाँ। 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं कह रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत? आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को। मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है। तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी आप मर्दानगी बुलाइए का सर। क्या, मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी। देखना अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप देखो। नहीं हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया। टर्न मत कीजिए। डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं, टिल यू आर टोल्ड। थोड़ा सा Now आइडिया। turn.
के बीच में अटक गए हम तो यार बीच बिचाले लटक गए। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? ये वो कमाल है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, लड़कियां छाई हुई हैं, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग। मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ। आई डोंट लाइक दिस रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है? आप लोग कौन सा ब्राउन ब्रेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू ले गए तो डराएंगे आप लोग? चार लड़कियां इकट्ठी होके आ गई और डरा रही हैं। कपिल देखो कपिल? राइट तो देखो, तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई जी। क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो है। ओके, और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। हो जाए हर्षाली के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था आपका बेटा, कांग्रेचुलेशन। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके। मैं हूँ साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। ये तो बच्ची क्या है, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू गर्ल्स, Okay. थैंक यू वेरी मच, Yes, थैंक यू सो thank मच। you. यू मे नाउ लीव। लेडीज एंड ओके ओके, वन सेकेंड। इससे पहले कि कपिल सूट से कच्छे पे आ जाए, लेट्स स्टार्ट विद द अवार्ड, शैल वी? प्लेबैक सिंगर फीमेल। सर आप पहले फीमेल्स को देखते हो, आपको पता है इसी वजह से मेल जो है पीछे रह रहे हैं। ओहो, ऐसा नहीं है कपिल, मैं तो मेल मिलाप में यकीन रखता हूँ, लेकिन ये तो कर्टसी है ना, लेडीज फर्स्ट। जोर से मन कर रहा है जोर से मन कर रहा है यार, मेरा बड़ी जोर से ना एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है। स्टोरी सुनाने अरे यार इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको कला का तो पता चलना चाहिए ना थोड़ा, मेरी भी यार। नहीं वरुण, हम अरे, यहाँ पे स्टोरी 2 नहीं मिनट सुना लगेंगे हुमा, 2 मिनट। सकते। अच्छा सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हमारा अगला अवार्ड खूबसूरत अवार्ड नाइट के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जिन्हें आज यहाँ अवार्ड मिले उन सबको ढेर सारी बधाइयां। आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें और हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतरीन फिल्में दें और बॉलीवुड का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। अब मुझे पता चला इम्तियाज सर लेट क्यों आए, इनको भाग के आना था ताकि बाल उड़ते हैं स्लो मोशन में। सर ये नॉर्मल स्पीड पे दिखा, हाई स्पीड पे नहीं दिखाना हमें। Thank you very much, Mukesh ji and the Guild. Now that you have bestowed this honor upon us, we'll try to deserve it. And thanks to everybody, all the usual suspects. Most of them are here, partners in crime for this. And thank you very much. It's an honor. To keep making films like this. There is another film which made a deep impact in my mind. ऐसी एक महान हस्ती, एक महान औरत का नाम मैं लेना चाहूंगा जिसका नाम है मैरी कॉम। An amazing personality. और उसके ऊपर एक फिल्म बनाना एक मामूली बात नहीं थी। And hats off to you. You did a brilliant job. Please come on stage. You need to be applauded. The entire team needs to be applauded. Please come on stage. Every technician involved, the producers. Thank you, Sanjay sir. I'll see you tomorrow morning on set. But as of now, this film it has been an extreme team effort. We really wouldn't have gone past day 5 if it wasn't all of us fighting and eating and literally doing everything together for such a long time. So thank you, team, for giving me Mary Com. Thank you.
अब है एक और स्पेशल अवार्ड की बारी। ये अवार्ड है उस अभियान के लिए जो हमारे देश को सुंदर से बहुत सुंदर बना देने वाला है। बस जरूरत है सारे हिंदुस्तानियों के जागरूक होने की। जी, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हीं के लिए है हमारा अगला अवार्ड, द हिंदुस्तान टाइम्स सेलिब्रिटी फॉर अ कॉज। And to present this award, we would like to invite on stage Mr. Varun Dhawan, Nitin Chaudhary, business head, HT Mumbai. Okay, so the HT Celebrity for a Cause goes to Priyanka Chopra. When the PM nominated me as his Navratna, सबसे पहले तो मैं बहुत excited हो गई थी कि अरे वाह, Prime Minister मेरा नाम जानते हैं. So I was very, very excited about it. So I took it very seriously. And I would really like to say a big thank you to the Guild for acknowledging that. I was very excited about what I did. And thank you very much. I'm very excited for this award. वरुण, आपसे दो बातें करनी है। लोगों की फरमाइश पे आप वापस जरा स्टेज पे आएंगे। लोगों की फरमाइश कुछ और है जो सबसे पहले तो आपको आपकी नई जो फिल्म आ रही है बदलापुर, उसके लिए एडवांस में बधाई। आप बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। थैंक यू सर। कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? इसके पीछे सिर्फ मेरे जो डायरेक्टर है श्रीराम राघवन का हाथ है जी। ये फिल्म बहुत ही सीरियस है, इसलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता फिल्म के बारे में। Okay. बस यही होगा कि बहुत ही प्यार से और दिल से ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने, एंड इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स अबाउट व्हाट अ मैन वेंट थ्रू, अ फैमिली मैन, लाइक मेनी ऑफ यू ऑल सिटिंग ओवर हियर, मेनी ऑफ यू ऑल वाचिंग इट होम। और जब वो रिवेंज लेने में चला गया, सो व्हाट पाथ ही चोज एंड टू व्हाट लेवल ही फेल, उसके बारे में। सो प्लीज गो वॉच द फिल्म ऑन Feb 20th। और जी करदा सॉन्ग इतना पॉपुलर पहले ही हो चुका है, तो फिर मैं चाहता था कि आप वो गाना गाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वरुण उसी गाने में डांस करे तो एक बार ताली बजा दीजिए अभी। मेरा सूट पब्लिक डिमांड। Varun, I can't believe anything can stop you. I don't think anything can stop you tonight, परिणीति। What? No, we are talking मैं करूँगा, about... परिणीति के साथ करूँगा। What? No. नहीं, भी इम्प्रोवाइज करना है तो आज होगा। प्लीज। मुझे पता होता ना वरुण, इतना डांटोगे परी को The कभी ना भेजता। strongest hero goes to Varun Dhawan. वरुण, मैं जानना चाहती हूँ ये तुमने कैसे किया? वरुण तो अहिंसा पे उतर आए। वरुण, क्या तुम सांस ले पा रहे हो? Guys, please go watch Badlapur because BD is looking damn hot in the promos. और अब मैं परिणीति को थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक यू परी। हम बढ़ते हैं अपने सर पीके का असर देख लीजिए आप। हर कोई अपने आप को पीके समझ रहा है। ये थोड़ा कम पीके आए हैं, ट्रांजिस्टर के पीछे धोती भी है। जी भाई साहब, कहां से आए हैं आप? हम जीते हो। क्या है? जीके। जीके आलिया को ढूंढने आए? अरे नहीं, वो जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं, हम पीके का दादा जीके हूँ। पीके का दादा जीके? हाँ। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब? अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं। आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं कभी, किसी की बात नहीं। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है। तो पीके काफी सक्सेस हो गई, कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो, आप गलत जगह आ गए। अरे नहीं नहीं जी, हमारे गोले में शराब मिलती नहीं। आपके गोले में शराब नहीं मिलती? हाँ। आपका गोला गुजरात में पड़ता है?
मेरे को एक बात बताइए सर, ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है? अच्छा, बड़ा बदमाश हो। मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए। आई? अरे बाप रे, आप तो सच्ची में बता सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है यार? थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं। आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे फिल्म स्टार, उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है उनके मन में? हाँ, पक्का? ये काम हम कर सका। कर सकते हैं? हाँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास। सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षय पाजी यहाँ बैठे हुए हैं। 8 बजे हमारा डिनर का वक्त तू तो गुजर चुका। 9:30 बजे हम सोने जा रहा था, तू भी मिस हो गया। अब सुबह 5 बजे ये एक्सरसाइज का टाइम, तू नहीं मिस हो सकता। कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। ये 15 है लेकिन है कमाल का सर, सबके ये हाथ पकड़ के बता देता है। अरे अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये टाइगर श्रॉफ का हमने से भी यंग दिख रहा है। सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर। ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी। एक बार अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर, कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे। ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए। सिग्नल पकड़ता है? हाँ, मैं पकड़ गया। इनके दिमाग में चल रहा है 2 सूखे दूध के डिब्बे, 3 डायपर। रितेश जनेली आपको किस काम के लिए भेजती? आप यहाँ पे आगे अवार्ड फंक्शन में आके बैठ जाते। इनको बहुत बहुत बधाई, ये पिता बने हैं, आपको दिल से शुभकामनाएं। जीके साहब, आप किसी के दिल में कुछ भी चल रहा हो बता सकते हैं आप? हाँ, ऋतिक यहाँ बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? इनके दिमाग में ये गेम है ही टेस्ट का एक्चुअली। जी एक बार हमारे जीके साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई साहब आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? हाँ। आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं। कैसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं? कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखिए आपने, आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। हाँ? देखिए आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो। पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक। यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना। जी। देखिए ना कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं। जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला। 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। यार तुम अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं। हा? ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे। आइए ना। यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है। वो प्रियंका जी। प्रियंका चोपड़ा। चलिए ना, ट्राई करने में क्या? प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। हाँ। वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है?
मैं आपको हाउ आर यू प्रियंका हाउ मैम नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार होके आई हैं? ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी गोबरी करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी गोबरी करेगी। भैंस, हाँ, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी, आपने थोड़ा पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है? फोन लाइए। आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड। कीप मिसिंग मी। आई ऑलवेज डू। माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। थैंक्स कपिल। थैंक यू प्रियंका। थैंक्स कपिल। कैन आई हैव अ माइक बैक प्लीज? यू आस्क मी फॉर इट कपिल। ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर है यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाए। श्रद्धा, खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी। इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं थैंक यू, थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरी को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा, आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। You should try, baby. Come on. Please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये रंधवा बोल रही है। फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिकवा, मतलब जो भी आपने बोला। Everything is fantastic. नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब, आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई? मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका, आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको। बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। So then just give me the phone ना। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका, आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर्र से खोला और फर्र से पी गए। राजू सर प्लीज डायरेक्ट मी। राजू सर, आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो, मेरा प्यार भी बड़ा है दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला जो ठर से खोला और फर से पी गए। और फर से पी गए। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए इतना करीब आप? बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए, आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ? जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी, हम तो बैठे नहीं। ये लो, आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डियो नहीं लगाया हुआ, पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट टू नो मैम। आई डोंट नो मैन। इवन आई डोंट नो, तो मैं बैठ सकता हूँ, आ जाइए। अच्छा, आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। दीपिका, आपके मुंह से कभी गाना नहीं, मुझे पता है आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। गाऊं? पोज लो जरा। तेरे बिना जिंदगी से कोई
आप ओए होए नहीं नहीं करेंगे, मैं आगे नहीं, गाता नहीं मैं क्या? उनके लिए गा रहा हूँ। शिकवा तो नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं मुझे। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आप फिर बैठे हुए मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं। फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड। मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में। मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। सर, पीछे कृति बैठी हुई है। हाँ। आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ बुलवाएंगे ना। कृति, आप एक सेकंड आएंगी जरा बाहर? आपको इनको साइन करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हाँ तो हाँ। नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? अरे खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है, झंड हुआ फिर भी घमंड हुआ, बोल दीजिए प्लीज। और इसको रोमांटिक वे में बोलना है रोमांटिक वे से आपको। बोलिए प्लीज। आप बहुत दूर है एक्चुअली। मैं अब मेरे को बोल दीजिए। जिंदगी झंडवा और रोमांटिक वे में। फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। थैंक यू कृति। थैंक यू। अच्छा, फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी है, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही है? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में। ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सिएस्ट फोन फॉर द सेक्सिएस्ट लेडी। थैंक यू। शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है। परी, तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो? तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा? मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है। किस बात पे आता है? क्या सब तो ठीक चल रहा है? तो ठीक ही कर रहे हैं यार, वापस जा अमृतसर। अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था। खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं। वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुनिए भाई साहब जी। अरे आप मेरे लिए हीरोइन सिलेक्ट करने आए हैं, अपनी एंजॉय करने आए हैं? मैं यार, तो मैं करूँ ना। हीरोइन से बोला ना कि मेरे साथ रोमांस करें यार। रोमांटिक डायलॉग बोलना है? हाँ। दुबे जी थप्पड़ मारूंगा, दुबे का चौबे हो जाएगा। चलिए भागिए यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम आपको हमारा। भाई साहब, टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, टाइम ऐप का है। अच्छा, ये देखिए, ये ऐप की मदद से मैं घर जाऊंगा। अच्छा, ठीक है? हाँ चलो निकलो टाइम पे। निकल रहा हूँ। हाँ। लेकिन सुनो, इसमें से कुछ सिलेक्ट करके भेज मैं डेफिनेटली भेजता हूँ। कंफर्म कर देना। Definitely. पैसे थोड़े सिलेक्ट। बाय बाय, थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। और अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। आवाज तो आ रही, लेकिन आप है कहाँ? मैं यहाँ हूँ कपिल। हाय। अरे हाउ आर यू हैदर? वेरी गुड वेरी गुड। आपका माइक ऑन रह गया शायद। हाँ, अरे मेरा माइक ऑफ कर दो यार, किसने ऑन कर दिया पता नहीं। प्लीज स्विच ऑफ माई माइक माइक। लगा के क्यों आते हैं? मैं एक्चुअली ऐसे अवार्ड शोज में मैं माइक लगा के ही आता हूँ वैसे। ये क्या बात हुई? आप कहीं होस्टिंग के इरादे से तो? अरे नहीं यार, ऐसा चांस ही नहीं है मैं होस्ट करूंगा। मैं तो बिल्कुल होस्टिंग के इरादे से नहीं आया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेडीज जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं एक बात नहीं समझ में आया जी कि आप एक तो माइक लगा के आए, ऊपर से आके सीधे सेंटर स्टेज पे आ गए, ऐसे हाँ। क्यों? क्या है कपिल के देखो, क्योंकि मैं काफी सारे शोज होस्ट कर चुका हूँ और जी। ये तुम्हारा पहला बार है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। लाइक तुमने एक सवाल पूछा कि मैं सेंटर स्टेज में क्यों आया। हाँ, क्यों आया आप? क्या है कि सबसे अच्छी लाइटिंग सेंटर स्टेज में होती है। अच्छा। मेन कैमरा क्लोजअप वाला सेंटर स्टेज में होता है। ओके। और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सेंटर स्टेज के सामने बैठी होती हैं। तुम पता नहीं वहां किन लोगों से बात कर रहे हो इतनी देर से। मैं आपको इसलिए नीचे बैठे रहने के लिए बोल रहा था, हाँ। क्योंकि नीचे जो है वो माहौल अच्छा, ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है। हाँ, लेकिन मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। लव गर्मी, आई जस्ट लव इट, इट्स माई फेवरेट थिंग। गर्मी अच्छी लगती है तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी? केरला में कर लेते। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। क्या हुआ, जब मैंने हैदर की, हम सबको ठंड लग गई, हमारी टांगे 2 महीने तक हिल विल नहीं रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है अच्छा। कि मेरी अच्छी सेहत के लिए 6-8 महीने मुझे गर्म जगह में रहना चाहिए। तो इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया और कोई वजह नहीं थी। ओके, चलो ये अच्छा हुआ शाहिद आप आ गए। आपने इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए हैं जी, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप जी। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। इतनी इस भी साल नहीं तो की नहीं है। इस साल तो नहीं, पर
अगले साल ऐसे जैसे मेरी भी फिल्म आ रही है। आपकी फिल्म आ रही है, मतलब मैंने कमाल का काम किया उसमें। ओह माय गॉड। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी। अगर इन केस मुझे अवार्ड मिलता है जी। तो ये थैंक यू स्पीच कैसे देनी होती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा। तो सबसे पहले आप स्टेज पर आएंगे। ओके। और उसके बाद लेफ्ट हाथ से आपको माइक अपनी तरफ खींचना है। ओके। और राइट वाला कहाँ है? राइट वाला तो अवार्ड पकड़े हुए है ना। अच्छा, अवार्ड मिलने के बाद की हाँ, बात। मिलने ओके। के बाद। तो आप लेफ्ट माइक को अंदर लेंगे और उसके बाद ओके। ऐसे गला साफ कीजिए, Okay. बेस लाइए अपनी आवाज में, एंड देन से थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स रियली रियली फैंटास्टिक टू बी हियर इन द मिडल ऑफ ऑल यू पीपल। उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना, क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा बोलोगे तो वो एडिट हो जाता है। उसके बाद हिंदी में बोलेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे को एक्टर्स का, मैं शुक्रगुजार हूं कश्मीर के लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूं ऑडियंस का, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का। नहीं, लेकिन मेरे वाले तो अब्बास मस्तान है ना। हाँ, लेकिन क्या है, मैं तो थैंक यू स्पीच देकर आया हूँ, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ स्पीच बोल देता हूँ। अवार्ड मिले ना मिले क्या पता, स्पीच तो बोल देनी चाहिए। मतलब अपना अपना देखो। अपना अपना देखिए। वेलकम बैक टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स। एक्टर्स को एक्टिंग के साथ साथ और भी कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं परिणीति काफी बिजी है यहाँ पे। झाड़ू पूरा नीचे कुर्सी तक मारिए। परिणीति क्या कर रही हो? यार मोदी जी ने तुम्हें नॉमिनेट किया, मैंने सोचा मैं भी अपना सपोर्ट दे देती हूँ। परिणीति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गए। स्वच्छता अभियान में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये सारा इन्होंने कचरा इकट्ठा किया, पूरे हल की सफाई की है। परिणीति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं, पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो मुंबई और दिल्ली में क्लीन माई सिटी ड्राइव शुरू किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस इनिशिएटिव के लिए। परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। ये बहुत ही मेहनती एक्टर है। ये खुद तो मेहनत करती ही हैं, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती हैं। नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन्स है वो याद रह जाते अरे हैं। आप लोग बड़े लोग हो करके भूल जाते हो, हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता। वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई? तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए हैं सब पे लाइन। तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है। अपना अपना है। जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में 4-4 हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है। आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ। ना बाय। ऐसे ही इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है। क्या क्या निकला? दिखाओ। चिट्ठी निकली है। हाँ, ये वरुण की चेयर के नीचे था। ये चिट्ठी है, बेटा वरुण, उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो। तुम्हें कल फोन किया, तुम्हारे बॉय ने उठाया। उसने कहा कि सर बिजी हैं। मैं जानता हूँ तुम 2017 तक बिजी हो, पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो। तुम्हारा डैड डेविड धवन। ये कैसी चीजें पढ़ा रही हो? पता नहीं उनकी चेयर से निकला है। ये कैलकुलेटर कहाँ से निकला है? ये राजकुमार हिरानी की चेयर से निकला है। वो इतना काउंट कर रही थी पीके के कलेक्शंस, ये कैलकुलेटर भी क्रैश हो गया। और क्या क्या निकला है? ये रितेश देशमुख की सीट के नीचे से निकला है। रितेश दूध पीता अभी भी? कब्ज की दवा। ये ओहो, ये किसकी थाली में से निकली है? ये टाइगर की चेयर के नीचे से थी शायद। क्यों? टाइगर ये क्यों निकली आपके यहाँ से? बता दो यार। अच्छा, अब समझ में आया। ये हाँ। हमेशा कहते नहीं रहते, लोगों को आती नहीं मेरी जाती नहीं। हाँ, यस। अच्छा, ये अच्छा, इनको अच्छा। वापस कर देनी चाहिए। ओके ओके ओके। एक फोन भी निकला है, ये अनिल कपूर साहब का फोन है। इसमें मैसेज चेक करते हैं क्या क्या है। हाँ। विद्या ने क्या लिखा है? यू आर टू हॉट सर। प्रियंका का मैसेज भी है। हाँ। सर आई कांट बिलीव इट। सर का मैसेज डॉट डॉट डॉट। अनिल सर ने रिप्लाई किया है, आप अपनी पिछली फिल्म में बहुत कमाल की एक्टिंग की है और ऐसे मैसेज ना किया करें, बच्चे बड़े हो गए। कंगना ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही है? Oh shit. तो कमीना है। Oh sorry sorry. Oh sorry. ओके, somehow we have to manage. तो अगला अवार्ड जो है वो है एंटरटेनर ऑफ द ईयर, और इसको प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मिस्टर रोहित शेट्टी जी को। एंटरटेनर ऑफ द ईयर दीपिका पादुकोण।
Please say something. I just want to say that I think I'm really fortunate to be in the business of entertainment. And through the movies that we make, I think we manage to not just entertain, but to also inspire and touch people's lives. So thank you so much for this award. Next award है Most Promising Debut Male के लिए. मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू मेल मतलब जो जिसका डेब्यू होने से पहले काफी सारी लड़कियों से प्रॉमिस करे, राइट? यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही है. तो किसकी बात हो रही है? ये अवार्ड उन एक्टर्स के लिए है जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के अपकमिंग स्टार्स बनने की खूबियां हैं. तो मेरी बात हुई ना, घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? I will ignore Kapil. Nominations for the popular award for Most Promising Debut Male are. Oh. दर्शन कुमार, मेरी कॉम, पार्थ भालेराव, भूतनाथ रिटर्न्स, टाइगर श्रॉफ, हीरोपंती. सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं. ताहिर राज भसीन, मर्दानी. क्या चाहिए बोलो? शक मारती है पुलिस. शारिब हाशमी, फिल्मिस्तान. और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में. सारी फवाद खान, खूबसूरत. To give away this award, we would like to call on stage Alia Bhatt and Imtiaz Ali. Most promising debut male goes to Tiger Shroff for Heropanti. Thank you, Imtiaz sir, Alia, thank you. Thank you, Kapil sir, Parinidhi. Good evening. Congratulations, Tiger. Thank you so much. I'd like to start by thanking Star Guild Awards. Thank you so much. I'd like to dedicate this award to Sajid sir or Sabir sir. Thank you so much. I dedicate this to you. Thank you so much. टाइगर, बॉलीवुड डेब्यू तो आपके नाम हो ही गया है. गेम शो डेब्यू भी इसी स्टेज पे करवा देते हैं. ये गेम है ही टेस्ट का एक्चुअली. ओके, आपके मन में क्या आता है जब मैं ये फ्लेवर्स का नाम लेता हूं? आपको एक वर्ड में बताना है कौन से एक्टर्स का नाम आता है. क्लासिक सॉल्टेड, आलिया भट्ट. शुरू से था कि अभी उनके हाथ से अवार्ड लिया इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, शुरू से था. ओके. मैजिक मसाला, प्रियंका चोपड़ा. आप कारण बताएंगे क्यों? जी नहीं. अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो फिर हमें लगेगा आपके मन में कुछ गलत है. अगर आप कारण बता दें तो बच जाएंगे. सर उनमें वो बात है, पता नहीं. टाइगर श्रॉफ ने टाइगर शरीफ एक्चुअली. तो आपको पता है आपके पापा ने भी यही बात कही थी कि मुझे प्रियंका जो है वो मैजिक मसाला लगती है. यार बाप बेटा सलाह तो कर लिया करो, अलग अलग ऑप्शन रख लिया करो. ओके, हु डू यू थिंक इज चिली लेमन? कपूर. रीजन? क्योंकि वो लाल पहनी है आज. Red like a chili. लाल मिर्ची. एंड व्हाट अबाउट हर? ब्लैक पेपर? कुछ मत के. अरे वो अगर लाल पहन के आई तो लाल मिर्ची, तो काला पहन के काली मिर्ची. सीधी सी बात है. अब तुम मेरे पे सोचोगे कि नीले रंग में क्या निकलता है. जब तक नीले रंग में निकले अगला अवार्ड निकल जाएगा. थैंक यू टाइगर. थैंक यू सो मच. एंड नाउ फॉर पॉपुलर अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू फीमेल एंड द नॉमिनेशंस आर प्रज्ञा यादव, हवा हवाई. मैं विनी थी गाड़ी से टकराकर. रकुलप्रीत सिंह, यारिया. कृति सैनन, हीरोपंती. इमर्शा वी, रो. शिकार नहीं करते. प्रियंका शर्मा, मर्दानी. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे आयुष्मान खुराना एंड डॉक्टर दीपक नाम जोशी. Good evening, everybody. The most promising debut female award goes to Kirti Sanon for Heropanti. Congratulations. Good evening, everyone. Firstly, I would correct. It's not Kirti, it's Kriti. और कृति आपका नाम तो इनको बिल्कुल वैसे भी सही लेना चाहिए बिकॉज कृति को अवार्ड देने कृति केयर वाले आए हैं. Thank you, Star Guild, for this. I have to thank a lot of people. First and foremost, Sajid sir and Sabir sir.
Thank you so much for giving me Hero Panti. I think this film is going to be special to me all my life. Thank you. परी एक काम करो, बेबी डॉल से कहो जल्दी से 4 बोतल वोदका लेके आए। नहीं रहने दो कपिल यार, आंटी पुलिस बुला लेगी। आप लोग ये ना समझिए हम मूड बना रहे हैं, हम लोग एक्चुअली हिट गानों के लिरिक्स जो हैं उनका लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि अगला अवार्ड है बेस्ट लिरिक्स के लिए एंड द नॉमिनीज आर। एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ आगे बढ़ते हैं? अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम। ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष यहाँ तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो यहाँ घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं? हेलो। आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? अरे यार साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। है हाय। पक्का यही था? भूल मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागनी, या गेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ? यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ वीफ करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेइज्जती। बेदी साहब कैसे? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब नहीं, सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया तो तभी शुरू हो गया था। अच्छा अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। तो तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी। थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह। She was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high, and she said I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a like a pizza oven. Somebody can make a pizza on your forehead, and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा मजाक भी तुम करोगी है? मैं क्या बड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मजाक भी हम सारा कुछ यही करेंगे हम। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी?
हैं? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला, बच्चे पिला, और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते हैं यार 9:30 लगता हो गए, दियार-बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू हो गया। ऐसे ही जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूं अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं। यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह रहे के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूं। वेरी फनी। ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूं। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक की उनका ये हाल है। ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। तुम्हें देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? I mean, I like vamps. Vamps? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती होगी, जाके अंदर आलू गोभी उबालेगी। ये वैम्प जो होती हैं, ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना, वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगे झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूं, ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, आपका अपना ही जेन्युइन मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। वाई? क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो? हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं होती। विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। Really? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। बात बताओ, तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। Really? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी, और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देख लिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई, तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ।
लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो यह भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब 4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई। अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ 1-2 राजाओं की लड़ाई दिखाई ना। टीवी वाले देखना, जोधा की ननद, भाभी, देवरानियां, जेठानियां, ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आज जोधा 14 बरस की हो गई। इतना लंबा खींचते हैं जी। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा तो ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है, आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी, आई एम सो सॉरी, पर क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शुमोना चक्रवर्ती। और कपिल क्या हाल है? चल मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष, तू मुझे भूल गया ना? और रागिनी क्या हाल है? हीरो बन गया मनीष पॉल के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो। मनीष मेरे भाई, दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं, अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देना है भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू यार। अच्छा, मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आईटी है तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई। बात करो, इतना खर्चा किया तो पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये लेसे भी इसने बाहर खड़े के लगवाई हैं, बाहर वो शॉलेट लटक रही थी उससे काट के यहाँ लगवाई है इसने। तू किसी को अवार्ड देने आई कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने आई शुमोना? हायो रब्बा, मेरी मम्मी जी अली असगर। बेटी के हाथों आज मम्मी को अवार्ड मिला है, तो मम्मी आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ लफ्ज हमारे लिए। थैंक यू गॉड दैट एक्चुअली इसका हकदार कपिल है। ये अली भाई का बड़प्पन है, और इतने सीनियर कलाकार हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं थी। जब ये रोल के लिए कास्टिंग की जा रही थी, तो हमने सोचा कि दादी के रोल के लिए हम लोग किसी जो दादी के कैरेक्टर को सूट करे, उतनी एज के किसी कैरेक्टर को साइन करें। लेकिन एज यू ऑल नो कि कॉमेडी में इतनी सारी इंप्रोवाइजेशन रहती है, रात रात तक हम लोग लगे रहते। तो मुझे था कि असली दादी कहीं ये ना हो कि सेकंड एपिसोड तक आते आते, मतलब जो भी है, तो हम लोगों को एक ही दिमाग में नाम आया अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते। मतलब जब ये जो गेटअप वगैरह रहता है औरतों का, तो ये इनका बड़प्पन है कि ये ऐसे हमें क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक एक्टर हैं और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट काम करने वाले एक्टर हैं। यही कारण था कि अली भाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस शो में दादी का किरदार कर रहे हैं। सर, लव यू अली भाई। लव यू कपिल, थैंक यू सो मच। माय टीम, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टीम, जय हो। थैंक यू सो मच, एंड ऑडियंस थैंक यू सो मच।
इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हम भी आपको देते रहेंगे प्यार। Congratulations. थैंक यू उपासना जी, थैंक यू उत्कर्षा। Thank you, Kapil. गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो तो एंजॉय करते नहीं बीवी के साथ, भरा पड़ा होता है पूरे से बच्चा। हाँ चलो, आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा। हाँ क्या है, चले जाएंगे। तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है। ये होता है अक्सर। जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है, जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके, उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग हैं स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत एमसी आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता, बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है। वो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है। अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं? कहते नहीं वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी। और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव, इंडियन बीवियां। ये बगल में जो बैठी होती है ना, भाई साहब जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता। ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी इन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक बने, लड़े मरे आपस घर पे, हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार ताली अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने इंप्रेस कर दोगे, नहीं तो आप चले जाओ कभी बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, या वो रखती है, कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। भाड़ में जाए जैक एंड जॉन, जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती है, अंदर मच्छी दे के ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी, है जी? सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता है। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपके लिए एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज गए, कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा, हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकला है, जल्दी क्या है? बोलती है बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती, सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, क्या है सेलो टेप, तेरा ही बेड़ा कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं तुम खींच लेगा, आगे शुक्रिया, नहीं तो ये कम ही आते हैं हमारी फोटो खींचने। इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां नाच रही, इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है। एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं, कसम से। 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को। फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी
200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है। खा खा के परवाह कोई नहीं, शादी हो गई है फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोलते क्या क्या चांद निकलेगा? चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, काम से पकड़ के निकालू चांद को मैं? जब निकल होगा निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है? फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के। तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ। तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए। वे तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं। दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली, पोते पोतियां वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा तो क्या करे, अभी टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी? चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को। मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। 75 साल वाला टाइम जब होता है बाहर, तब क्या होता है? बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया। वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके, और क्या करे आदमी? अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ भरा काम खत्म कर। आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तब भी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा कि चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है। वो तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही है तू? और ये सच्चाई है। शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छे के चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम करवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये अब मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गया जो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। अब देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है,
हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए। आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिन एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया जी टीवी पे, उसमें मैंने एक आदमी देखा मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एंकर देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से